नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा और राजस्थान के बीच 32 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यमुना जल परियोजना को लेकर बड़ा समझौता हो गया है। यमुना जल समझौते पर मुहर लगा दी गई है। इस समझौते के तहत यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान पहुंचाया जाएगा, जिससे पेयजल आपूर्ति को मजबूती मिलेगी। हालांकि इस मुद्दे को लेकर हरियाणा में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष के सवाल हैं कि राजस्थान को हक मिला, लेकिन हरियाणा का इंतजार कब खत्म होगा? हरियाणा को कब मिलेगा अपने हक का पानी? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि समझौते के तहत यमुना का पानी अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा, जहां इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति के लिए होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे दोनों राज्यों के सहयोग का प्रतीक बताया, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे दशकों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में बड़ा कदम कहा। यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो ये समझौता की अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है, उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी संस्था में इसको आगे बढ़ाने का आज एमओयू साइन हो रहा है। 23 जून 2026 को आयोजित बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर दोनों राज्यों के साथ सहमति बनी। आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री की अध्यक्षता में इस एमओए के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों तक पानी पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है और हरियाणा इस परियोजना में पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों राज्यों के बेहतर तालमेल और जनहित की सोच का परिणाम है। यमुना जल पर सरकार का क्या है प्लान? हरियाणा से राजस्थान तक पाइपलाइन से आएगा पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन व्यवस्था विकसित की जाएगी। तकनीकी, वित्तीय और क्रियान्वयन से जुड़े बिंदुओं पर सहमति बनाई। सरकार की परियोजना के तहत शेखावटी क्षेत्रों को अधिक लाभ की उम्मीद। इसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले प्रमुख रूप से शामिल हैं। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये दशकों पुरानी मांग थी और इस समझौते से राजस्थान के कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। 1994 में हुए समझौते के तहत राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल मिलेगा। सरकार की तरफ से इस परियोजना में आधुनिक हाइब्रिड मोड अपनाया जाएगा। हथनीकुंड बैराज राजगढ़ के बीच 110 मीटर का अंतर होने से पानी प्राकृतिक ढलान से पहुंचेगा। अत्याधुनिक पंपिंग स्टेशन बनेंगे, जिससे कम जल प्रवाह की स्थिति में पानी निर्बाध पहुंचाया जा सकेगा। वहीं हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौते पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने पूछा कि पहले एसवाईएल का पानी लेना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के समझौते होने चाहिए। पहले आप तो हाथ तो ले लो, जो हमारे हिस्से का पानी है वो दे दो। अपने हिस्से का पानी ले जाएगा, हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। मतलब जो ऑलरेडी शेयर पोर्शन हुई हुई है वो भी हम पूरा ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्योंकि एसवाईएल नहीं मिल। और जो उसको एक समाधान हमने निकाला था, कुछ अपना शेयर हम दे रहे हैं। ये बीएमएल हांसी उठान है, वो भी इन्होंने बात की। ये चुनाव के लिए तमाशा इन्होंने किया है और हरियाणा प्रदेश के पानी का जो निछावर हम नहीं होने देंगे, सेक्रीफाइस नहीं कर। और हमारे बाकायदा जो भी हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ी हम करेंगे। और जो नीति होगी वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में मीटिंग बुलाएंगे और जो भी फैसला हम लेंगे उस टाइम में, उस फैसला जो वो फैसला भी होगा कि विरोध का फैसला होगा। अब क्या रूप लेंगे या क्या नहीं रूप लेंगे, वो तो मीटिंग के अंदर लोगों की जन राय लेके जाएगी। हर वक्त हर टाइम एक जैसे फैसला नहीं होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यमुना जल परियोजना पर हुआ ये समझौता सिर्फ दो राज्यों के बीच सहयोग का उदाहरण नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए बेहतर पेयजल व्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जी स्टूडियो से मौजूद हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता गुलशाद अली जुड़ गए हैं। गुलशाद जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। और इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेडू जी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत संदीप जी आपके साथ करूंगी। पहले तो बधाई, 32 साल पुराना जो समझौता था उस पर मुहर अब बीजेपी सरकार के कार्यकाल में आखिरकार लग गई है, लेकिन सवाल विपक्ष की तरफ से दो तरह के उठाए जा रहे हैं। तो आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि चुनावी तमाशा है ये, और एक सवाल हरियाणा को लेकर भी उठाया जा रहा है कि राजस्थान को आप पानी दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा का इंतजार कब खत्म होगा। जी नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, आपने बताया आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, और आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, इनकी उपस्थिति में हरियाणा और राजस्थान के बीच में MOU हुआ। और ये MOU कब, मतलब इसका इंतजार कब से था? वर्षों से था। मई 1994 से। मई 1994 कब का है? जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और हरियाणा में भी केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी जी। उसके बावजूद कांग्रेस की जैसे रीति नीति, चाल चरित्र चेहरा रहा है किसी भी चीज को, किसी भी प्रोजेक्ट को लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का, वो इनका सिलसिला 30 साल तक चला। लेकिन आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में और नायब हरियाणा के नायब मुख्यमंत्री, जिनके नायब फैसलों पे हमेशा जनता के चेहरे पे मुस्कान आती है, आज उनके इस फैसले से, उनकी सहमति से, क्योंकि यह फैसला ऐसा तो है नहीं कि बड़ी आसानी से हुआ है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री CR पाटिल जी की अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बीच, दोनों राज्य सरकारों के बीच में कई दौर की बैठकें हुई, अलग अलग चीजों के ऊपर बात हुई, और उसके बाद आज का ये दिन आया है। तो आज हरियाणा में भी खुशी है और राजस्थान में भी खुशी है। और राजस्थान का वो एरिया जहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, शेखावाटी का वो क्षेत्र जिसमें चूरू भी आता है, झुंझुनू भी आता है, सीकर भी आता है, तो उसकी एक जो 30 साल पुरानी जो समस्या का समाधान है वो हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि अब विपक्ष अलग अलग तरीके का नैरेटिव घड़ने की कोशिश करता है, जैसे आपने सुनाया अभी। ये पानी कब दिया जाएगा भाई? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बारिश का मौसम होता है। तो बारिश के मौसम में जो सरप्लस पानी हरियाणा के पास होता है, अगर उस पानी से किसी प्यासे की प्यास बुझा दी जाए तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई गुनाह तो नहीं किया, हरियाणा सरकार ने कोई गुनाह तो नहीं किया। प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में इसी तरीके के फैसले होते आए हैं। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के फैसलों की बदौलत आज जब बिहार में वो जाते हैं तो उनकी सभाओं में हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। वो पंजाब में जब जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, लोगों को लेके, लोगों के हित को लेके, जन कल्याण को लेके जो उनकी समर्पित योजनाएं हैं उनको लेके, उसका फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसी और ये समझौता भी उसी का नतीजा है। बिल्कुल उसी का नतीजा है। ठीक है संदीप जी। गुलशाद अली जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? आरोप राजस्थान कांग्रेस भी लगातार ये लगाती थी कि आप सिर्फ MOU करते हैं और ये परियोजना साकार नहीं होगी, लेकिन अब तो बाकायदा रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्योंकि 1994 का जो मूल समझौता है, INC की सरकार थी उस समय। आपको तो खुश होना चाहिए सर कि आप जो परियोजना लेकर आए, जिसके बारे में आपने सोचा, वो अब साकार होने जा रही है। इस पर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? मुस्कान जी, हरियाणा न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार, आदाब। आज का जो आपका बहस का जो विषय है
यानी हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो जल समझौता हुआ है उसके बारे में आपका है, और इसको भाजपा पार्टी एक ऐतिहासिक को बता रही है। ये क्या था, 1994 के दौरान अपर यमुना रिवर बोर्ड बनाया गया था, उसके अनुसार ये हरियाणा और राजस्थान के बीच में समझौता हुआ था। और मैं ऐसा समझौता, कोई भी ऐसा समझौता हो तो उसको संघीय ढांचे को मजबूत करता है। वो हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, स्टेट उससे जुड़े हुए हैं, तो उसको एक तरह से ये है तो सही। लेकिन आप ये जो भाजपा की जो सरकार है हरियाणा के अंदर, आप लोग देखिए 1994 से लेकर अब तक सेंटर में भी, राजस्थान के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी हमारी सरकारें रही हैं। लेकिन हमने जनता के, हरियाणा की जनता के साथ में कभी कुठाराघात नहीं किया। उनके हिस्से का पानी हमने राजस्थान को नहीं दिया। अभी ये कह रहे कि पानी पिलाना बड़ा उसका काम है। अरे पानी पिलाना है, चैनत के किसानों को पिलाइए। आपका दक्षिण हरियाणा सूखा पड़ा हुआ है, उसको पिलाइए। आप लोग क्या है, SYL का पानी लेके आइए। अगर आप लोग कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, भाई नायाब और क्या नाम उसको, विश्व पुरुष, और दूसरा CR पाटिल जी से कहिए कि हमारा SYL का पानी भी दिलवाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रखा है, उसमें कंटेम्प्ट लगी हुई है पंजाब सरकार पर। सेना किसके पास में है, केंद्र सरकार किसके पास में है, और इस तरह से CBI जब तो हरियाणा से ही है, तो इनको इस मुद्दे को हल कराना चाहिए। इनके बस की ऐसा कोई काम, हरियाणा के फेवर का कोई काम नहीं कर सकते, हरियाणा के हित हुआ कोई काम नहीं कर सकते। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई भगवंत मान मेरा जीजा है। अरे आपका जीजा है तो जीजा से पानी मांग के ले आओ ना। आपका जीजा से बैठ के ये फैसला कर लो कि भाई हरियाणा का जो SYL का पानी है वो हमारे हरियाणा को मिल जाए। उस बारे में तो एक जबान नहीं निकलती। और हरियाणा के टैक्स पेयर का पैसा, जनता का पैसा एक चुनावी बोर्ड में आकर के वहां पर चुनाव प्रचारक के रूप में जाते हैं पगड़ी बांध करके, और 20 लाख रुपए खर्च करके 72 आदमी उसकी रैली में आते हैं। ये उनकी लोकप्रियता है। मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ अभी। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि भाई देखो राजस्थान को उसका पानी मिलना चाहिए। देखो अहिरवाल जो हमारा दक्षिण हरियाणा है, उन्होंने 14 सीटें लेकर के भाजपा की सरकार बनाई है। तो ऐसे एहसान फरामोश लोगों को, जिनको ये नहीं दिखता कि भाई अहिरवाल ने और दक्षिण हरियाणा ने ये भाजपा की इस तरह से सरकार बनाई है, अगर ये चाहते हैं ये इतनी लंबी पाइपलाइन यानी हथनीकुंड बैराज से ले जाकर के पानी 265 किलोमीटर राजस्थान के झुंझुनू, चूरू और जिलों में जो भी शेखावती बेल्ट है उसमें लेकर जा रहे हैं, तो इनको पहले अपना दक्षिण हरियाणा, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी ये नहीं दिखाई दे रहे, गुड़गांव नहीं दिखाई दे रहा है इनको। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हरियाणा के लिए संवेदनशील सरकार नहीं है, ये गैर संवेदनशील सरकार है। चैनत के अंदर आप लोग देखिए पूरा गाँव, इसमें 8-10 हजार आदमी, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग पानी के उसमें सड़कों पे पड़े हैं 48 के टेम्परेचर पर। और हमारा मुख्यमंत्री वहाँ चंडीगढ़ में जो सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है, वहां तक आने में दिक्कत है। लेकिन इनके आका फोन करते हैं CR पाटिल, अमित शाह के, बोलते हैं कि नायब सैनी जी यहाँ आइए, गुलशाद अली जी। ठीक है सर, मैं जितना समझ पा रही हूँ आप कह रहे हैं यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कही है कि पहले अपने हक का पानी लीजिए आप, उसके बाद राजस्थान को पानी पहुंचाइए। ठीक है सर, गुलशाद अली जी, लौटूंगी मैं आपके पास। के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं, हमारी जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे हक नोट कर लीजिएगा संदीप जी, आपसे इसका जवाब लूंगी। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है गुलशाद अली जी, बाकी मेहमानों को जोड़ लूं सर, लौटूंगी आपके पास मैं। विजेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं इस समझौते को, क्योंकि काफी लंबे समय से ये चर्चाओं का दौर जारी था और आखिरकार इस पर मुहर लग गई है। आपकी कुछ आपत्ति है या फिर समर्थन देते हैं समझौते को? मुस्कान जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। मुझे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जितने प्यार चाव के साथ बनाया और तीसरी बार बनाया, तीसरी बार से बनने के लिए बड़े ये छाती ठोक करके कहते हैं कि ये जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद है कि हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में काबिज हुए हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ कुठाराघात करना, उनके साथ विश्वासघात करना और उनके हकों को लुटवाने का काम ये सरकार आखिर क्यों कर रही है? क्यों नहीं उस जनता के विश्वास और भरोसे पर खरी उतरने का काम कर रही है? अभी ये कहते हैं कि भाई 32 साल पुराना समझौता हमने सिरे चढ़ाने का काम किया। अरे भाई, इससे पहले तो 62 साल पुराना समझौता है। 1966 में जब हरियाणा अलग बना, अभी अपना और पंजाब का जल बंटवारे का विवाद शुरू हुआ था। वो 62 साल वाला वर्सेस 32 साल वाला।
32 साल वाला, जिससे राजस्थान को फायदा होना है। उम्मीद नहीं जागती विजेंद्र जी की जिस तरह से इसका हल निकला है तो SYL का भी निकल जाएगा अब? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुस्कान जी, 32 साल वाले को लागू करवा के ये थाली बजा रहे हैं और 62 साल पुराने विवाद को ये भूल गए हैं, क्योंकि उससे हरियाणा का फायदा होना था और इससे राजस्थान का फायदा होना है। राजस्थान के फायदे के लिए तो इन्होंने थालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन जिस फैसले से हरियाणा को फायदा होना था और वो है भी डबल टाइम लंबा 62 साल पुराना, उसके लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाने का काम किया। दूसरी बात है यमुना वर्सेस सतलुज। यमुना के पानी को जो आएगा, जो ये कहते हैं लखवाल डैम से आएगा, रेणुका डैम से आएगा और दूसरे डैम से आएगा, और वो 4 महीने में जो पानी इकट्ठा होगा बरसात का, वही पानी हम देंगे। अरे भाई, वही पानी आप दक्षिण हरियाणा में भेज देते, वही पानी आप फतेहाबाद में भेज देते, जहाँ लोग तरस रहे हैं पीने के पानी के लिए। पीने के पानी के लिए तो 1.5 महीने से लोग हड़ताल पर बैठे हैं हरियाणा प्रदेश के, और ये कह रहे हैं कि ये पानी पीने के लिए राजस्थान को दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के लोगों का गला सूखा पड़ा है और ये राजस्थान के लोगों के गले की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। आखिर ये हरियाणा का हमारा मुख्यमंत्री कभी राजस्थान में तो कभी जो है ना राजस्थान के लिए दिल्ली में चले जाते हैं और कभी पंजाब में। हरियाणा के लोग तो प्यासे मर रहे हैं भाई, उनको तो ये संभालने का काम नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि लटकाने का चरित्र था कांग्रेस पार्टी का। मैं पूछता हूँ, 32 साल लटकाने का चरित्र तो आपको दिखाई दे गया। अरे भाई, 62 साल से जो ठीक है, SYL की आप बात कर रहे हैं, यही सवाल सब लोग उठा रहे हैं। ठीक है विजेंद्र जी, लौटती हूँ आपके पास। एक बार राजेंद्र जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राजेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं, आखिरकार समझौता हो गया है, राजस्थान को हक मिल गया है, विपक्ष आप देख ही रहे होंगे कह रहा है कि हरियाणा को उसका हक कब मिलेगा, लेकिन सरकार कह रही है कि सरप्लस पानी है, अगर उसे पहुंचाया जा रहा है जहां पर कम है पानी, जहां पर कमी है, तो फिर दिक्कत किस बात की होनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समझौते की पालना हुई है तो इसमें हम तो लूजर हैं, मतलब हमने खोया है। जो हमारे पास था हमने दिया है, हमने हासिल नहीं किया। अगर हासिल किया होता, मान लो SYL का समझौता इंप्लीमेंट हो गया होता जी, तो फिर हम मानते कि चलिए ठीक है कि पानी आ रहा है उधर से और इधर जो है कुछ प्यासी धरती है पड़ोस में तो उसको दे दिया जाए। लेकिन अभी तो आप एक बैलेंस शीट तो जारी कीजिए ना, एक वैज्ञानिक पद्धति अपनाइए। आप राजनीतिक बयानबाजी छोड़ दीजिए कि कितने पानी की हमें हरियाणा को जरूरत है जी, और कितना पानी प्राकृतिक संसाधनों से उपलब्ध है। पानी तो प्राकृतिक संसाधनों से ही होता है। बारिश हो गई वो भी प्राकृतिक है, नदी में संग्रहित हो गया तो वो भी प्राकृतिक है, अंडरग्राउंड वाटर हो गया तो वो भी प्राकृतिक है। तो पहले आप ये तो कीजिए, इस आंकड़े को तो हम भी जानना चाहते हैं कि वो क्या आंकड़ा है कि कितना पानी तो हमारे प्रदेश में उपलब्ध है और कितना पानी की हमें जरूरत है, और उसको देखते हुए हम देने की स्थिति में है या नहीं। सवाल ये है। अब हमें बात करने से क्या फायदा? हम तो ऐसे खुशी मना रहे हैं जैसे हमें पानी मिल गया हो। अरे हमें पानी नहीं मिला, हमने दिया है। और पहले मनोहर लाल जी थे तब वो राजस्थान का कभी जिक्र नहीं करते। वो ये कहते थे कि ये जो पानी यमुना में बसता है, बारिश के दौरान आता है, बाढ़ आती है, इसका उपयोग किया जाएगा। वो कहते थे इस अतिरिक्त पानी का कोई उपयोग किया जाएगा हरियाणा की सिंचाई में, उसमें आप स्टोर कीजिए पानी को। पाइपलाइन जो पानी राजस्थान लेके जाएगी वो हरियाणा के सूखे हिस्सों को, प्यासे हिस्सों को ले जाने से मना करती क्या? वो पाइपलाइन की हम मानी लेके जाएंगे। अभी भी कहा जा रहा है कि ये जो राजस्थान को पाइपलाइन जाएगी, 3 पाइपलाइन जाएंगी, उससे कोई फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद को भी पानी मिल जाएगा। तो वो पूरा पानी मिल जाता तो क्या दिक्कत थी? SYL का तो वहां बताया है कि SYL का पानी नहीं मिलने से दक्षिण हरियाणा में की कृषि को लाखों करोड़ सालाना का नुकसान हो रहा है। ये अर्थव्यवस्था में का जो मैपिंग है उसमें ये आंकड़ा है। फिक्स तो कितने लाख करोड़ का हो रहा है मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि लाखों करोड़ का हो रहा है जी। तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? आप पानी दूसरे प्रदेश को दे रहे दीजिए, अगर आपके पास वास्तव में सरप्लस है। पंजाब में तो आप खुशी मना रहे हैं कि हमने समझौता इम्प्लीमेंट कर दिया। पंजाब तो समझौते के बावजूद 81-82 का समझौता है, इसके बावजूद वो ये कहता है कि हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है। वो कहते हैं इसका रिव्यू करो समझौते का दोबारा, पानी नदी में कम हो गया है इसलिए मात्रा जो है अब घटाई जानी चाहिए। कई तरह की दलील है, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई
अकाली दल सरकार के दौरान याचिका पेश कर दी गई थी। तो वो सबको देखते हुए आप बिल्कुल आंख बंद करके समझौता कर रहे हैं। समझौता हुआ था ठीक है, 94 में हुआ, हरियाणा के गठन से पहले 54 में हुआ था, फिर बाद में उसको 94 में रिमूव किया गया, तो ठीक है। लेकिन आपकी जरूरत क्या है? बदलते हुए समय के हिसाब से पंजाब की भाषा बदल रही है। आप बड़े वो जो है ईमानदार है कि आप ईमानदारी पर कायम है, लेकिन आपके प्रदेश में क्या हाल है पहले ये तो देखिए। आप एक एक बूंद के लिए तरस रहे, कहीं पानी के लिए आंदोलन हो रहा है, कहीं टैंकरों से पानी की आपूर्ति होती है। तो ये सब परिस्थितियां हैं और आपने इन सबको इग्नोर करते हुए, इनकी अनदेखी करते हुए समझौता किया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ जो है आपकी पार्टी की भी सरकार है, तो आप उनको भी जो है संभालना चाहते हैं। तो सवाल ये नहीं है, आप पहले अपनी जरूरत पूरी कीजिए, पहले घर में जरूरत पूरी होती है, इसके बाद देने की स्थिति बनती है। तो दानदाता आप बन रहे हैं, लेकिन पहले अपने घर की जरूरत भी पूरी। ठीक है संदीप जी, बाकी 3 मेहमान जुड़े हैं, तीनों ने एक ही बात कही है, SYL SYL SYL। अपने राजनीतिक फायदे के लिए क्या ये समझौता हुआ है? देखिए मुस्कान जी, इनकी सबकी अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन ये जो समझौता हुआ है, ये जो आज MOU हुआ है, इसमें जो पैसा लगाएगा, पैसा इन्वेस्ट कौन कर रहा है? लगभग 33,000 करोड़ के आसपास पैसा लगेगा, वो राजस्थान दे रहा है। जो पाइपलाइन लगेगी, वो पाइपलाइन के लिए लगभग 3900 करोड़ रुपया है, वो राजस्थान दे रहा है। पानी कौन सा जाएगा? पानी कौन सा जाएगा? आप हमें दिलवा दो पानी, कैसी बात कर रहे हो आप? आप सुन लीजिए ना, आपके ही सवालों का जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए एक मिनट, एक मिनट सुन लीजिए। अब आप अपनी बात रखेंगे गुलशाद अली जी। प्रवक्ता बन के ऐसे स्टेटमेंट देते हैं आप लोग, ठीक है, आप आपकी सुन आपत्ति लीजिए हो ना, सकती है गुलशाद आप अली तो जी। प्रवक्ता होंगे, आप भी ठीक है, देना ठीक है। स्टेटमेंट। लौटूंगी पहले आपके सुन पास, लीजिए, सुन आपकी लीजिए। बातों का जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। दूसरी बात, ये पानी कौन सा जा रहा है? जो सरप्लस पानी है, कौन सा सरप्लस पानी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब बारिश का मौसम होता है, जब हमारे यहाँ पे बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तो वो पानी है, वो हम राजस्थान को देंगे। अब इन्होंने ऐसे में दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं, कहीं ऐसे सूखाग्रस्त इलाके हैं हरियाणा के, उसी पे आ रहा वहाँ हूँ, पर बिल्कुल स्टोरेज उसी की पे आ बात रहा कर रहे हैं। हूँ। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने दक्षिण हरियाणा को अपनी मौत पे मरने के लिए छोड़ दिया था। इन्होंने दक्षिण हरियाणा को पानी नहीं दिया था, कोई स्पेशल परियोजना नहीं लेके आए थे, दक्षिण हरियाणा के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आए थे। हमारी सरकार 2014 में बनी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार 2014 में बनी, 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद दक्षिण हरियाणा को लेकर स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया गया। आप सुन लीजिए, ऐसे बीच में बोलने लगते हैं, बोले जाए नहीं, कुछ भी बकर बकर कर रहे हैं। गुलशाद अली जी लौटूंगी आपके पास, आप सुन लीजिए, कंप्लीट कर रहे हैं वो, कंप्लीट कर रहे हैं वो। गुलशाद अली जी सुन लीजिए, आपकी आपत्ति हो सकती है सर, अपनी आपत्ति अपनी बारी में रखिएगा प्लीज। ये दक्षिण हरियाणा का मुद्दा उठा रहे हैं मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, दक्षिण हरियाणा में 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी, हमारी सरकार ने त्वरित उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए सबसे पहले पूरे एरिया का सर्वे वगैरह करवाया गया। 143 करोड़ रुपए की स्पेशल परियोजना लाके लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाया गया। इनको याद नहीं, मैं बता देता हूं, उस क्षेत्र का कभी जाके भ्रमण इन्होंने पहले किया और अब किया हो तो इनको पता चले। पहले जब वहां नहरें होती थी तो नहरें पता नहीं चलती थी कि ये नहर है या कोई नाला है, उसमें पेड़ उग गए थे, कहीं पे नहरें टूटी हुई पड़ी थी। हमारी सरकार बनने के बाद नहरों का पुनर्निर्माण किया गया है, वहां पे जो पाइपलाइन थी उसको व्यवस्थित किया गया है, जो मोटरें थी वो पूरी बदली गई हैं, और आज आप जाएंगे दक्षिण हरियाणा में, वहां पे तालाबों में पानी लबालब भरा है। ठीक है, SYL एक टीवी डिबेट पे बैठ के बिना देखे आप कुछ भी बोले जा रहे हो कांग्रेस के प्रवक्ता बन के। आप पहले दक्षिण हरियाणा में जाइए, अच्छी बात है, आपने काम किया है, अच्छी बात है, उसके बाद बोलिए। अब मैं बात SYL की करता हूँ। इन्होंने SYL का मुद्दा उठाया। देखो, इनेलो की भी सरकार थी उस समय, और पंजाब में इनको मानने वाले लोगों की सरकार थी। एक समय ऐसा भी था जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी। इसके बावजूद भी इन दोनों सरकारों ने कभी हरियाणा के हितों को ध्यान में नहीं रखा। आप पानी दिलाने की तो बहुत बात की बात है, इन्होंने कोई एक बैठक भी नहीं की इन लोगों ने। अब ये SYL की बात कर रहे हैं,
मैं बताता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, गुलशाद अली जी, आपकी आवाज पहुंच भी नहीं पा रही है सर। गुलशाद अली जी, एक मिनट सुन लीजिए, आप 1 मिनट सुन लीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कोई इम्प्रूवमेंट है संदीप जी बातचीत में? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अलग अलग दौर की बहुत बैठकें हुई हैं, बहुत वार्तालाप हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अभी नहीं चल रहे हैं। एक सकारात्मक माहौल में अच्छी चर्चा हो रही है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि इसका समाधान किस प्रकार से निकले। और जब हम 30 साल, 40 साल, 50 साल के जितने विलंबित फैसले हैं वो हम कर रहे हैं, तो हम भरोसा दिलाते हैं कि इसी बीजेपी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में SYL का भी समझौता होगा, SYL का भी पानी मिलेगा। हरियाणा की जनता को भी भरोसा है, हरियाणा के लोगों को भी भरोसा है। लेकिन ये विपक्ष के लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं दक्षिण हरियाणा का पानी का क्या हो। भैया, अगर आपकी सरकार थी, आपने सोचा होता तो दक्षिण हरियाणा प्यासा नहीं मरता। हमारी सरकार ने सोचा 150 करोड़ की परियोजना लेके आए। आज वहां पे आप गाड़ी लेके जाओ, वहां पे घूम के देखो, वहां के तालाबों में पानी है कि नहीं है, वहां की नहरों में पानी है कि नहीं है, वहां के किसानों की क्या स्थिति है, तब जाके आपको जमीन हकीकत का पता लगेगा। गुलशाद अली जी बोलिए। अब कुछ भी बोलने लगते हैं। मुस्कान जी, हमारे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, वो एक तरह से केंद्र के मॉनिटरिंग और एक तरह से कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। उनको बोला गया कि यार थोड़ा तमीज से बात कीजिए। एक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं, थोड़ी तमीज से बोलिए आप। अरे थोड़ी तमीज से बोलिए आप, कुछ भी बोल रहे हो मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा बहुत क्यों ऐसा कह रहे हैं? गुलशाद अली जी, ठीक है संदीप जी, पार्टी के यही संदीप जी आपने आपत्ति रख दी ना, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुलशाद अली जी, मुख्यमंत्री है वो, गुलशाद जी क्यों कह रहे हैं ऐसे? अरे मुख्यमंत्री होने से तो क्या क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता क्या मुख्यमंत्री का? या वो एक तरह से राजा है? राजा नहीं है वो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक हरियाणा के मुख्यमंत्री। संदीप जी ठीक है, संदीप जी आप भी इंटरप्ट मत करिए प्लीज। गुलशाद अली जी कंप्लीट कीजिए। वो कह रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि जिस तरह से ये मुद्दा सुलझा है उस तरह से SYL का मुद्दा भी सुलझेगा। दक्षिण हरियाणा को लेकर जो कुछ दावे उन्होंने किए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मुस्कान जी, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, लगातार आप लोग देख रहे हैं पंजाब के अंदर लगातार चुनावी मोड में रहते हैं, और चुनाव में हरियाणा का जो टैक्स पेयर का पैसा है वहाँ पर एक तरह से बीजेपी के चुनावी फंड के रूप में उसको यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही तरह से लोकतंत्र के अंदर बहुत ही गलत चीज है। मुख्यमंत्री पूरे एक स्टेट का होता है, ना कि वो किसी पार्टी का होता है। जब इलेक्शन कैंडिडेट होता है जब तो बीजेपी का होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कभी जाकर के उन्होंने, देखो केंद्र सरकार बहुत मजबूत तरीके से सरकार चला रही है, तानाशाही तरीके से सरकार चला रही है, तो उनको चाहिए, और CBI भी आज हरियाणा से हैं हमारे शर्मा जी, तो इनको चाहिए कि भाई सरकार को जिस तरीके से भी हमने भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में नहर की बनवाई है वो अपने हिस्से की, तो उसके बावजूद तो पानी लाने का काम तो करे कम से कम ये लोग। और ये कहते हैं भाई हमने 12 साल से सरकार है जनाब, 12 साल को बहुत छोटा एक डिकेड होता है, यानी 12 साल इतने बड़े दशक के अंदर जहाँ केंद्र में भी इनकी सरकार है और यहाँ पर भी इनकी सरकार है, और ये आज तक हमारे हरियाणा का हिस्सा है। उसके साथ में क्या नाम है, भगवंत मान जी के साथ में उसको जीजा बोलते हैं, उसके साथ में रिश्तेदारियां निकालते हैं, और दस्तार बांध करके हरियाणा का दिलाइए। जब मानते हैं आपको दस्तार बांधने का फायदा, आप कहते हैं पंजाब में इतनी लोकप्रियता है तो जाकर एक बार बोलिए ना, वहाँ पर SYL का पानी दीजिए। इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या है, चुनावी मोड में रहने वाली सरकार है। राजस्थान के अंदर भी इन्होंने अपना, राजस्थान में इलेक्शन है, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, अपना फायदा के लिए हरियाणा के जो किसानों का, ग्रामीणों का नुकसान किया है, जिसको भी कांग्रेस ने 1994 का पेंडिंग रखा है। वरना हमारी केंद्र में भी सरकार, और हम केंद्र की कठपुतली सरकार नहीं थी कि भाई हमने मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि जाके साइन कर दो, हमने, हमारे किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। और ये क्या कर रहे हैं, इनको जैसा ही बोला जाता है, क्योंकि ये जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने सबको पता ही, आप लोगों को इस तरह मनोहर लाल खट्टर जी के यहाँ पर ये कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करते थे, उस वफादारी का सिला इनको मिला है। वरना तो इनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज ही नहीं है इनको।
और इन्होंने अभी जो काम हो रहे हैं गुलशाद अली जी, अभी जो काम हो रहे हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, आपको नहीं लगता कि हरियाणा में विकास हो रहा है? गुलशाद अली जी एडमिट किया है मुख्यमंत्री ने, बोलने लगते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकता। पढ़ के आया करो पहले, जिस मुद्दे पे डिबेट है उस पे बोल के आ जाते हो ऐसे ही। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के सामने इन्होंने वाईएस पूरण सिंह मामले में खुद एडमिट किया है कि मैं एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकता, और वहाँ पर संदीप मुस्कान जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता फिर से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, यही कारण है। अभी आपको 15 साल, अभी 2047 तक अगर यही हरकत रही आपको विपक्ष में बैठना है, इतनी झूठ बोलोगे, जनता को भ्रमित करोगे, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करोगे, 2047 तक इसी तरीके से विपक्ष में बैठे। आरोप विपक्ष ये लगाता है कि, ठीक है संदीप जी, विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। गुलशाद अली जी, ठीक है सर, गुलशाद जी लौटते हैं आपके पास। विजेंद्र जी, आप उस मीटिंग में थे क्या? आपकी प्रतिक्रिया ठीक है, ये 1-to-1 चर्चा मत करिए सर, एक कर लौटूंगी मैं आपके पास। गुलशाद अली जी लौटूंगी आपके पास। विजेंद्र रेड्डू जी, क्योंकि आपकी तरफ से, इनेलो की तरफ से चुनावी तमाशा इस समझौते को करार दिया जा रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? 2028 में राजस्थान में चुनाव है और उस चुनाव की तैयारी के लिए ही ये पानी का समझौता लागू करने का काम किया गया है। और 2027 में पंजाब में चुनाव है, इसलिए पंजाब के मुद्दे को छेड़ा नहीं जा रहा है। हमारे पत्रकार महोदय ने ठीक कहा, हम लूजर हैं राजस्थान में, और जहां हम गेनर होने से वहां कोई बात नहीं हो रही है, और जहां हमने लूज करना देना तो कभी भी दे दो भाई, अगर मर्दानगी है तो लेकर के दिखाओ ना, लेकर के दिखाते तो हम भी मानते हैं हाँ इन्होंने लिया। अब आता हूँ इनकी बात के ऊपर, यहाँ से जो समझौते के अनुसार जो मैंने पढ़ा, सुना और देखा है, 4 पाइपलाइनें जाएंगी हैकनीकुंड बैराज से। एक पाइपलाइन होगी हमारे हरियाणा के लिए जो फतेहाबाद सिरसा इत्यादि में वहां खुलेगी, और 3 जाएंगी आगे। अगर ये चारों की लाइन उस एरिया में खुल जाती जहाँ पानी की जरूरत है, तो क्या उस एरिया में हमारे पास पानी फालतू पड़ा है क्या? वहाँ तो बरसात के मौसम में भी पानी नहीं होता, फसल नहीं होती, बाजरा कपास बोते हैं लोग, तो ये सारा पानी यहाँ रुकना चाहिए। जब हमारे स्टोरेज का पानी, हमारे घर में स्टोर पानी हो रहा है कहीं से भी आकर के, और हमारे पास कमी है पानी की, तो फिर हम आगे क्यों देंगे? जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री ने बड़े दावे के साथ कह दिया मेरे पास एक बूंद पानी नहीं है, और समझौता जब कभी हुआ था 81 में, उसके बाद हालात बदल गए, बदले हुए हालात के अनुसार समझौता बदलना पड़ेगा। तो क्या हरियाणा सरकार ये स्टैंड नहीं ले सकती थी? उनको लेना चाहिए था। दूसरी बात ये कहते हैं कि SYM का कांग्रेस की सरकार थी, इनेलो की सरकार थी। भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके मजबूती से लड़ने का काम किया, और 2002 में इसका फैसला आया, और फैसला आने के बाद पूरी पैरवी की, यहाँ तक के मजबूर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था कि अगर ये लोकल सरकारें नहीं बनवा सकती हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ये काम सौंपा जाए और BSF की ड्यूटी लगाई जाए, इस काम को पूरा करवाया जाए। वो तो गनीमत है कि 2004 में फिर इसके बाद कांग्रेस के अमरिंदर सिंह ने टर्मिनेशन ऑफ ऑल वाटर ट्रीटी करने का काम किया, और फिर हमारी सरकार चलेगी और कांग्रेस की आ गई। उसके बाद 2016 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला आया, हरियाणा के पक्ष में आया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्टेप नहीं लिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस टाइम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जल आंदोलन करने का काम किया था और सरकार को चेताने का काम किया था, लेकिन नहीं बनवा के। भाई दूसरी बात ये कहते हैं कि इसके लिए, समझौते के लिए सेंटर राजस्थान पैसा देगा। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगना है इसके ऊपर मेरे भाई, जो हमने पढ़ा और सुना है। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी हरियाणा और राजस्थान देगा। तो ऐसे जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो सच्ची बात है वो सच्ची बातें सामने आनी चाहिए। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी वो खरीदे गिफ्ट दे रहे हो, क्योंकि 28 में चुनाव है वहाँ पर। ये 2 प्रमुख सवाल उन्होंने उठाए हैं विजेंद्र रेड्डू जी ने। एक तो ये कह रहे हैं कि पाइपलाइन जहाँ से होकर गुजरेगी, सूखाग्रस्त इलाका भी आता है, वहां पर क्यों नहीं रोका जा रहा, पानी आगे क्यों बढ़ा रहे हैं आप, राजस्थान को क्यों दे रहे हैं। इसके साथ ही जो कॉस्ट को लेकर उन्होंने कहा है, आपका जवाब। मुस्कान जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, हरियाणा
राज्य से, हरियाणा सरकार की तरफ से एक भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। ये अपनी जानकारी को बिल्कुल दुरुस्त कर लें। पैसा जो भी लगेगा वो राजस्थान सरकार लगाएगी, नंबर एक बात। दूसरी बात, एक साथी प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव है आगे, इसलिए चुनाव को देखते हुए किया है। देखो, इनमें जो एक मानवीय संवेदना होती है ना, वो इन राजनीतिक पार्टियों की बिल्कुल मर चुकी है, विपक्ष की बिल्कुल मर चुकी है। इंसानियत नाम की चीज इनके अंदर बची नहीं है। क्या हर फैसला चुनाव के दृष्टिकोण से लिया जाता है? क्या आप नहीं देखते कि अगर आपके पड़ोस में अगर कोई प्यासा है, अगर आपने उसको पानी पिला दिया तो धर्म होगा क्या? या आप कुछ सोच के पिलाएंगे कि ये मेरा काम करेगा? आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले चुनावी दृष्टिकोण से नहीं लिए जाते। भारतीय जनता पार्टी के सभी फैसले जन भावनाओं के अनुरूप लिए जाते हैं, जन कल्याण के लिए लिए जाते हैं। और हमारी योजना लगा रहे हैं मेरे ख्याल से संदीप जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, आप हरियाणा के जो मुद्दे हैं उनको गंभीरता से, प्रमुखता से नहीं ले रहे हैं। यहाँ के पानी के मुद्दे पहले सुलझाइए, यही बात कह रहे हैं वो। मैं मुस्कान जी आपके माध्यम से बता रहा हूँ, ये जिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कब आया था? 2016 में आया था। 2004 से लेकर 2014 तक तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपको बोल रहा हूं, पानी लाने की बात बहुत दूर है, इन्होंने एक बैठक भी नहीं की उसके ऊपर, सिर्फ एक बैठक भी इन्होंने नहीं की। हमारी सरकार बनी 2016 में, वो फैसला आया। उसके बाद से तब माननीय मनोहर लाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पंजाब सरकार के साथ बैठकें की, और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन के आसपास बैठकें हो चुकी है। अच्छे माहौल में बैठकें हो रही हैं, और उसका भी परिणाम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो आज परिणाम आया है, ये जो MOU साइन हुआ है, ये बैठते ही साइन हो गया। इससे पहले दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री बैठे हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में दोनों बैठे हैं। हरियाणा और पंजाब का भी केंद्रीय जल शक्ति के संज्ञान में रहते हुए दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठकें की हैं, तो उसका भी आएगा। लेकिन ये सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, और सबसे बड़ी बात, झूठ बोलते हैं। मुद्दा है नहीं, मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। ये चनैत की बात कर रहे हैं, चनैत गांव की बात कर रहे हैं। हर इंसान के लिए, हर किसी को पानी पिलाना ये सभी का धर्म है। सरकार है, हमारी सरकार ने कोई ऐसी बात बताओ जो चनैत के बारे में इन्होंने बोल रहे, चनैत के लोग प्यासे बैठे हैं। सरकार ने जो भी व्यवस्था बनती है कानून के दायरे में रहते हुए, उसको लेके चनैत गांव के लोगों को पूरा आश्वासन दिया है कि सरकार हर घर तक पानी पहुंचाएगी। और हमारी सरकार ने तो, केंद्र सरकार ने 16 करोड़ परिवारों तक हर घर नल से जल, ये योजना कौन लेके आया? ये हमारी तो सरकार लेके आई ना। तो उसका फायदा तो हरियाणा को भी मिलेगा, देश के अलग अलग राज्यों को मिलेगा, और हमारे हर गांव को मिलेगा, हर घर को मिलेगा। ठीक है सर, ये योजनाएं हमारी है, इसलिए आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश बंद कीजिए। और सरकार द्वारा जो योजनाएं अच्छी होती है, कभी कभी उनकी सराहना भी कीजिए। गुलशाद अली जी बोलिए। देखिए मुस्कान जी, मेरे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि भाई ये इसको एक ऐतिहासिक और अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं, जबकि अगर इसका अगर मूल्यांकन करें ना किसी तरीके से टेक्निकल रूप से, तो इसमें हम अभी बताया मेरे साथी प्रवक्ता से, वी आर लूजर। ये अचीवमेंट नहीं है हमारी, ये हमारे संसाधनों को एक तरह से दूसरे लोगों को परोसा जा रहा है, वो भी केंद्र के दबाव में आकर के। आप लोग देखिए, हमें भी कहा गया होगा, राजस्थान में हमारी सरकार थी, केंद्र में भी हमारी सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार यहाँ पर थी, हमें भी एक तरह से सरदार मनमोहन सिंह जी ने बोला हुआ कि आप लोग इस पे साइन कीजिए। लेकिन हमारा जो है ना किसान पुत्र है, हमारा भूपेंद्र हुड्डा किसान पुत्र है, उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया था। और आज भी हम इसके पक्ष में नहीं है, चाहे हमारा इसमें राजनीति की नुकसान हो इसमें कांग्रेस को, पार्टी को या किसी को, लेकिन हम हरियाणा के हितों के लिए, हमारी हरियाणा की कांग्रेस पार्टी, हमारा स्टेट का नेतृत्व राव नरेंद्र सिंह जी, सब हम लोग है ना एक तरह से हरियाणा के हितों के लिए खड़े हैं। दूसरी बात, जब तक आपके घर में पानी पूरा नहीं है तो आपको दान करने का कोई हक नहीं बनता है। जब तक आप अपने घर वालों को पानी पिला देते हैं, अगर आपके घर में 6 मेंबर हैं और उसमें 2 प्यासे हैं, और उसके बावजूद आप पड़ोसियों को इस तरह से दान में पानी पिला रहे हैं, ये समझौता लेकर क्यों आई थी? इसकी रूपरेखा आप क्यों लेकर आए थे? अब ठीक है, वर्तमान परिस्थितियां बदली हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन आप भविष्य की क्या कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं उसको ध्यान में रखकर परियोजनाएं तैयार करते हैं ना सर।
आपको कहीं ख्याल नहीं था कि मैडम, ऐसी स्थिति हरियाणा में हो सकती है जिसके बाद आप मुस्कान करते जी, हैं आज? भारत एक संवैधानिक देश है और इसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, इसमें स्टेट है ना जुड़े हुए हैं, यूनियन टेरिटरी जुड़ी हुई है, और जो भी फैसला केंद्र सरकार आती है तो उसको मानना पड़ता है। लेकिन क्या है, जब तक हमारे पास पानी नहीं है, अब ये किशोर बांध और के नाम नखवार और जो अपनी एक तरह से ये जो हथनी कुंड से जो हम पानी देना है, हमारे पास वो खुद ही पानी नहीं आ रहा अभी तक। जब तक हमें SYL का पानी नहीं आता तब तक हमारे हरियाणा का पर्याप्त पानी नहीं हो सकता और हम हरियाणा में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। अब ये कह रहे हैं दक्षिण हरियाणा में आप लोगों ने वो नहीं किया, हमने इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने वहाँ पर IIT लेकर आए, हमने एम्स बनाया बाढ़ घर में। तो ये लोग क्या कहते हैं, इन्होंने आज तक किया। IIT कहाँ गई दक्षिण हरियाणा में? IIT कहाँ ले आए आप? हेलो, कौन से जिले में लेके आए? अब आवाज नहीं आएगी इनको। गुड़गांव बोल देते हो कुछ भी। नहीं, गुरुग्राम भी तो दक्षिण हरियाणा में आता होगा ना सर। कहाँ पे IIT? और दूसरी बात हमने हरियाणा के अंदर 9 सरकारी यूनिवर्सिटीज बनाई है। हम लोगों ने एक तरह से विकास किया है। हम लोगों ने ये नहीं कि ब्रांडिंग करी है। भाजपा के एंटरटेनमेंट कंपनी के रूप में वो क्या करती है, चुनावी खर्च पर इतना ज्यादा पैसा लगाती है और पब्लिकेशन पे और अपने चुनावी प्रचार पे और सरकार का बखान करने पर। अगर इनकी RTI लगा के निकलवाएं तो इन्होंने इतना पैसा खराब कर दिया है जो कि जनता के एक तरह से उसके वेलफेयर के लिए भी लगाया जा सकता था। मैं अब इनको यही कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को कि वो SYL मुद्दे का एक संतृप्त सोल्यूशन लेकर आए। और इस मसले से पहले भी इनको विपक्ष का सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी कि भाई हम राजस्थान को पानी देने हैं। ये इस तरह से ये हमारे जो सरकार का इस तरह से हक बनता है कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाए, उसमें जो भी डिसाइड हो उनके सभी के मत को लेकर के तभी ऐसे मसले पे सेंसिटिव मुद्दे को छेड़ना चाहिए। और इसी तरीके से इनको सर्वदलीय बैठक के उस पर SYL को बुलाना चाहिए। SYL पर सरकार कहती है, ठीक है, गुलशाद अली जी लौटते हैं आपके पास। जादौन जी, SYL पर सरकार कह रही है कि हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि सकारात्मक दिशा में अभी तक जो कदम उठाए गए हैं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? वो माइलस्टोन कब ये तो क्या करें, लेकिन 2016 में जब ये के समय कृषि और सिंचाई मंत्री श्री OP धनखड़ जी से पूछा था कि आप क्या करेंगे आप, कि हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की एप्लीकेशन लगाए। वो एप्लीकेशन कभी की डिसाइड होने वाली थी। फिर केंद्र सरकार ने कहा कि हम कोर्ट के बाहर समझौता कर लेंगे, तो आज तक तो हो नहीं पा रहा। 2016 से कितना समय निकल गया, 10 साल करीब निकल गए। तो उसकी कोई लिमिट तो हो। हरियाणा फिर ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे और पंजाब में अपनी चुनाव अभियान चलाए और सरकार बना ले, वहाँ बाहर में जाएंगे तो मुश्किल होगा आपको इम्प्लीमेंट। फिर आपकी सरकार थी उस समय अकाली दल के साथ आप जुड़े हुए थे, वो NDA में ही शामिल था। आप जो है पंजाब में भी सरकार में शामिल थे। उन्होंने जो है वहाँ से ये जो जमीन अधिग्रहित की गई थी कई जगह उसकी फिलिंग जो खोदी गई थी उसकी फिलिंग करवा दी। और वो जो है पैसा उन्होंने जो पैसा दिया गया था देवीलाल जी के समय SYL में तो चेक मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो सवाल ये है कि इतना सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है आपके रहते हुए, फिर आप कह रहे हैं, आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जो पानी बाहर पाकिस्तान जा रहा है फालतू बहकर उसको रोका जाएगा, उसको काम में लेंगे। तो अब तो आपने जो इंडस वाटर सिटी थी वो रद्द कर दी, वो पानी कहाँ आ रहा है, फिर उसका उपयोग तो बताइए कि क्या कैसे होने वाला है। पानी का बहुत बड़ा झगड़ा है ये इस पर जो है ये टाल मटोल की राजनीति ठीक नहीं है। आप टू द पॉइंट एक्यूरेट जो है प्रॉमिस कीजिए और उसको पूरा निभाइए, उसको कंप्लीट कीजिए। ये नहीं है कि हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, हम दिखा देंगे, वो कुछ नहीं। कल को जो है आपकी सरकार मान लो कभी नहीं रहे तो आप कहेंगे कि हम तो करने जा रहे थे लेकिन क्या करें, अब जनता ने हमें जनादेश ही नहीं दिया। ऐसे नहीं, आप समय से पूरा कीजिए और उससे प्रदेश का बहुत नुकसान हो रहा है। आप इरीगेशन के लिए भी पानी चाहिए और ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए, सब तरह की पानी की जरूरत है। बगैर पानी के कुछ होता नहीं, बेसिक चीज है पानी, बिजली और तमाम चीजें जो है। तो उसके लिए जो है एक तरह आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को भी पानी चाहिए, उनकी कॉलोनीज को भी पानी चाहिए और फार्मिंग को भी पानी चाहिए। हर दृष्टि से आपको पानी की जरूरत है। आप पहले ऐसा कीजिए, एक बैलेंस शीट बनाइए, पानी की ऑडिटिंग कीजिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि विधानसभा में कुछ लोग भी क्वेश्चन उठा देंगे कि पानी की ऑडिटिंग करवाइए
और एक श्वेत पत्र जारी कीजिए कि हमारे पास इतना पानी है और इतनी जरूरत है, तब हम दे रहे हैं। तो ये है कि ताकि जस्टिफिकेशन तो हो, सिर्फ पूरी राजनीतिक बयानबाजी और उसमें कोई ना कोई तर्क जोड़ के इधर उधर करके काम चलाने वाली बात ना रहे, और एक्यूरेट जनता को समझ में आए कि वास्तव में पानी इतना है और इतनी हमारी जरूरत है और ये देने की स्थिति में हम हैं। तो ये सरकार को तय करना है। कहाँ पर मुख्य बाधा आपको लगती है विजेंद्र रेड्डू जी कि इस तरह के जो जल विवाद हैं, जल से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सुलझ नहीं पा रहे हैं, चाहे ऐसा SYL की हम बात कर ले, कहाँ पर काम करने की जरूरत है सरकार को? राजनीति से ऊपर उठ करके जनहितैषी फैसले लेने की जरूरत है। राजनीति में लोग उनको वोट दें ना दें, इस बात को गौन करना पड़ेगा कि हमें जो एक उचित बात है, जो सही बात है, जो न्यायकारी बात है, हम उसको लागू करेंगे। और उसके लिए लोग नाराज होंगे तो हो जाए भाई, लेकिन जो एक हक है, जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट तक भी कह चुकी है, बार बार कह चुकी है, उसको हम लागू करेंगे। जिस दिन ये सरकार राजनीति से ऊपर उठ करके इसके ऊपर विचार करेगी, मंथन करेगी, तो हरियाणा को उसी दिन पानी मिल जाएगा। सेंटर के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अगर ये चाहे तो दिलवा सकते हैं, लेकिन राजनीति आड़े आती है, राजनीति को छोड़ेंगे तो जरूर फैसला होगा। आगे मैं ये कहना चाहूंगा मुस्कान जी, ठीक है इन्होंने MOU कर दिया, SYL का भी MOU हुआ था, लेकिन उसको पंजाब सरकार ने रोक दिया। आपका भी MOU होगा, आप इसको भी रोकिए। आप कह रहे हैं कि SYL का जल्दी फैसला हो जाएगा। जिस दिन SYL का फैसला हो जाएगा, आप खुला राजस्थान को पानी दो, हम भी आपके साथ आकर के पानी चलवाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से पंजाब ने हमारा MOU रोका हुआ है, इसी प्रकार से आप भी रोकिए, और हम आपको देखते हैं कितने दिन में आप SYL का पानी लाते हो, और जिस दिन वो पानी आ जाएगा हम आपके साथ चलकर राजस्थान की तरफ पानी चलवाने का काम करेंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। ये जो है, ये कहते हैं कि इंसानियत होनी चाहिए। मेरे भाई, इंसानियत होनी चाहिए। यदि आपका भाई प्यासा मर रहा हो तो भाई आप पड़ोसी को पानी कोई नहीं पिलाएगा। इंसानियत यहाँ भी है, अपने भाई को जिंदा रखना, वो भी एक बड़ी इंसानियत है। लेकिन जो अपने भाई को मार करके, उसके गले पर पैर रख करके पड़ोसी को मरहम लगाएगा, तो वो भी इंसानियत में काउंट नहीं होती। इस पर भी इनको विचार करना चाहिए। यहाँ भी आपकी जो है ना इंसानियत दिखाई देगी। यदि हरियाणा की प्यासी जमीन को पानी मिलेगा, प्यासे लोगों को पीने का पानी मिलेगा, तो वो भी एक बड़ी इंसानियत है। हम कहते हैं कि राजस्थान को भी पानी मिले, लेकिन हमारा हक तो लाओ भाई, हमारा हक ले, और राजस्थान का हक दे दो। नहीं तो पहले अपना हक पूरा करो। जितना पानी आता है अपना हक पूरा करो, अपना हक पूरा होकर के फालतू बचेगा तो दे दो। हाँ, हरियाणा प्यासा मर रहा है और दूसरे की प्यास बुझाओगे तो भाई जरूर तो होगा ही होगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो विरोध करती है, पहले हमारा पानी आए और फिर किसी को देने की बात हो तो हम इनके साथ हैं, नहीं तो हम विरोध में खड़े हैं मुस्कान जी। और ऐसी इंसानियत, अगर ये गलत इंसानियत है तो हम गलत इंसानियत के पक्षधर हैं। हालांकि सरकार आश्वस्त कर रही है कि किसी का हक मारा नहीं जाएगा, हरियाणा को भी उसका हक मिलेगा। फिलहाल समय की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। मुद्दा इसी बात पर कि राजस्थान को उसके हक का पानी मिला, हरियाणा को उसके हक का पानी कब मिलेगा, हरियाणा का इंतजार आखिर कब खत्म होगा। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।